हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? देखो, वो मियाँ जिंदाबाद बोलेगा, हम लोग असमिया जिंदाबाद बोलेगा। ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। बंगाल विधानसभा चुनाव की बम्पर जीत में एक अन्य बड़ी जय की चमक है ना साहब, हल्की सी फीकी पड़ गई है। असम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। कुल जमा 126 सीटों पर खुद भाजपा ने 82 सीटों पर कब्जा कर लिया, तो गठबंधन के साथ जीत का आंकड़ा 102 तक पार कर गया, जबकि बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 64 था। कोई दो राय नहीं है साहब कि यह जीत न सिर्फ मिरेकल साबित हुई, बल्कि एक ऐसा चेहरा भी स्थापित कर गई जो अलमज शेर या फिर ऐसा नेता जो आत्मविश्वास से लवरेज रहता है, जो जानता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, और हां, एक ऐसा चेहरा भी जो हिंदुत्व मुद्दे का बड़ा वाहक भी साबित हो गया। ऐसा तेज तर्रार नेता जिसके अंदाज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पायदान पर ला खड़ा किया। इसलिए बाबर का मस्जिद यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ में होना है तो कृष्ण का मंदिर होना है, राम का मंदिर होना है। नाम तो समझ ही गए होंगे आप जी, असम के सीएम और भाजपा के तेज तर्रार नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसने सिर्फ अपने बलबूते प्रदेश की सियासत में इतिहास रच दिया। एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूं। जब चुनाव का आगाज हुआ तो भाजपा की जीत को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। राजनीति के जानकार हेमंत के अंदाज, बयान और यहां तक की सोच को लेकर यह मानकर चलने लगे कि परिणाम भैया इस बार पलट भी हो सकते हैं। लेकिन हेमंत तो हेमंत है ना, कयासों और अटकलों के बावजूद अपने आप को वैसा ही बनाए रखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कोई बदलाव नहीं किया, यहां तक कि तुष्टीकरण नीति अपनाने के बजाय और अधिक हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होते चले गए। और तो और बंगाल में दिया गया उनका भाषण तो आपने सुना ही होगा, जो बवाल काट गया था। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। असम का सियासी गणित वाकई बहुत टफ है। आंकड़े कहते हैं कि राज्य में असमिया हिंदू तकरीबन 35% हैं, जबकि तकरीबन उसी संख्या से थोड़ा सा कम 30% मुस्लिम वोट बैंक है। चाय बागान आदिवासी 17%, तो बोडो और अन्य जनजाति लगभग 18% इस राज्य के मतदाता हैं। हेमंत ने मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस ना करते हुए हिंदू वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक पर लक्ष्य किया। अब देखिए ना क्या समीकरण जम गया। मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस और AIUDF के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच साझा होता गया, और उसका सीधा सीधा फायदा किसको मिला? सत्ताधारी दल को। हेमंत ने अपनी चुनावी रणनीति में अवैध घुसपैठ, सांस्कृतिक अस्मिता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीखे बोलों से भी कोई परहेज नहीं किया। मियां वाला बयान तो आपने खूब सुना होगा, जिसका चलते विवाद हुआ, पर उन्होंने इसे असमिया पहचान और सुरक्षा के नैरेटिव में बदल दिया। जाति, माटी और भेटी का मुद्दा भी कमाल सा कर गया। अवैध प्रवासियों और जनसांख्यिकी बदलाव पर सख्त रुख अपनाया। इससे हिंदू वोटर बीजेपी के साथ एकजुट होकर खड़ा हो गया। पार्टी ने महिलाओं और युवाओं पर भी काफी फोकस किया, जिसमें प्रमुख तौर पर अरुणोदय स्कीम, जिसके तहत महिलाओं को सीधे सीधे पैसे दिए जाने की बात की गई थी। आत्मनिर्भर असम, युवाओं को बिना गारंटी लोन दिए जाने का वादा किया गया। 50,000 शिक्षकों की भर्ती TET से। बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी गई, जिससे युवाओं का भरोसा दिन ब दिन हेमंत पर और अधिक बढ़ता चला गया। NEDA कन्वीनर बनकर पूरा नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी मजबूत की, जिससे कि हेमंत का जनाधार भी और बढ़ता गया। बूथ लेवल तक संगठन खड़ा कर दिया और खुद रणनीति मॉनिटर की, जिसके चलते कोई चूक ना हो सकी। अब चलिए ना तनिक असम में बीजेपी की हैट्रिक लगाने के पीछे रहने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा की अब तक की जीवन यात्रा पर एक सरसरी तौर पर नजर डाल लेते हैं। हेमंत तेज तर्रार की छवि रखते हैं, लेकिन साहब ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इन्हें मामा के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को। हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 में असम के जोरहाट में हुआ। पिता असमिया कवि थे और उपन्यासकार भी, लेकिन बेटे को तो राजनीति की राह भा गई। हालांकि शर्मा ने उच्च शिक्षा के साथ कानून की पढ़ाई भी की है।
5 वर्षों तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय में वकालत की और फिर सक्रिय राजनीति का रुख कर गए। कॉटन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान शर्मा एक छात्र नेता थे और वर्ष 1991-92 में छात्र संघ के महासचिव बने। वे अखिल असम छात्र संघ यानी कि AASU में शामिल हो गए, जिसने कथित अवैध प्रवासन के खिलाफ असम आंदोलन का नेतृत्व किया। शर्मा और उनके सहयोगियों ने आगे चलकर असम पीपुल्स काउंसिल यानी कि असम गण परिषद नामक राजनीतिक दल का गठन कर लिया। इसी दौरान कांग्रेस नेता हितेश्वर सैकिया ने शर्मा को वर्ष 1996 के विधानसभा चुनावों में फुकन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि मना लिया। फुकन विश्व शर्मा के छात्र जीवन के गुरु माने जाते हैं और वर्ष 1996 में शर्मा अपने गुरु फुकन से चुनाव हार गए। लेकिन देखिए कमाल, वर्ष 2001 में उन्होंने अपने गुरु यानी कि फुकन को हराकर बदला ले ही लिया। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने उन्हें 2001 में कृषि और योजना एवं विकास जैसे राज्य मंत्रालय सौंप दिए। पार्टी के भीतर शर्मा की विश्वसनीयता समय के साथ बढ़ती चली गई और गोगोई के दूसरे और तीसरे कार्यकाल के दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री सहित कई अन्य बड़ी भूमिकाएं भी सौंपी गई। इस दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री के रूप में उनके रणनीतिक कौशल और कार्यों की काफी प्रशंसा हुई थी, क्योंकि उन्होंने राज्य में 5 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त जो किया था और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा भी लागू की, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में नौकरशाही और भ्रष्टाचार में काफी कमी दर्ज की गई। गोगोई के तीसरे कार्यकाल के दौरान उनकी और शर्मा के बीच एक दरार सी पैदा होती चली गई, जिसका मुख्य कारण उत्तराधिकार को लेकर विवाद था। गौरव गोगोई, जो कि औपचारिक रूप से वर्ष 2012 में पार्टी में शामिल हुए, उनको पिता के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा। युवा गोगोई ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कालियाबोर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल भी कर ली। उसी वर्ष शर्मा और तरुण गोगोई के बीच मतभेद और भी गहराते गए। असम कांग्रेस की परिवार केंद्रित राजनीति से असंतुष्ट होकर शर्मा आखिरकार अगस्त 2015 में भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें राज्य में अन्य दलों के साथ गठबंधन करने और वर्ष 2016 के राज्य चुनाव में भाजपा की जीत के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी, जो राज्य में पार्टी की पहली जीत थी। अब भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने चुनाव जीता और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बन गए। तो शर्मा को वित्त और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। उन्हें पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन का संयोजक भी बनाया गया, जिसका काम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न अन्य दलों के साथ गठबंधन करना था। इस भूमिका में शर्मा ने भाजपा और उसके सहयोगियों को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में अपनी पकड़ मजबूत करने और सत्ता को सुदृढ़ करने में मदद की। वर्ष 2021 में जब भाजपा और उनके सहयोगियों ने लगातार दूसरी बार राज्य चुनाव जीता, तो शर्मा राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बन गए और फिर शर्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो देखा ना आपने, कमाल का नेता और कमाल की जीत। यही है हिमंत बिस्वा शर्मा।